नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी में जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी गई है। यह है मोहम्मद अली जिन्ना और रतनबाई पेटिट यानी रूटी की अनकही प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो बॉम्बे की चमकती गलियों में शुरू हुई, प्यार, जुनून और ट्रेजेडी से भरी थी, और जिसने न सिर्फ जिन्ना के पर्सनल लाइफ को बदला बल्कि उनके सियासी सफर को भी एक नया मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी को फैक्ट्स के साथ जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें बाद में कायद-ए-आज़म के नाम से जाना गया, उनका जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक गुजराती खोजा मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जिन्ना भाई पूंजा एक वेल्दी मर्चेंट थे। जिन्ना ने 16 साल की उम्र में लंदन के लिंकन इन में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और 1896 में मात्र 20 साल की उम्र में वो इंडिया के सबसे कम उम्र के बैरिस्टर बन गए। लंदन से लौटने के बाद जिन्ना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और जल्द ही अपनी शार्प इंटेलिजेंस और वेस्टर्न स्टाइल के लिए मशहूर हो गए। उस समय जिन्ना न सिर्फ एक सक्सेसफुल लॉयर थे बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उभरते हुए नेता भी। 1906 में वो कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी के सचिव बने और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया फेज तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात हुई 16 साल की रतनबाई पेटिट यानी रूटी से। रतनभाई पेटिट का जन्म 20 फरवरी 1900 को बॉम्बे में एक प्रोमिनेंट पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता सरदन शाह पेटिट एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट और बॉम्बे के फेमस पेटिट मिल्स के मालिक थे। रूटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी की मालकिन थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इंटेलिजेंट, करेजियस और आजाद ख्याल की भी थी। रूटी को इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री और फिलोसफी का डीप इंटरेस्ट था। वो अक्सर विलियम शेक्सपियर और रविंद्रनाथ टैगोर की कॉम्पोजिशंस पढ़ा करते थे। उनकी फ्री थिंकिंग और वेस्टर्न क्लॉथिंग ने उन्हें उस समय के कन्वेंशनल इंडिया सोसाइटी में अलग पहचान दी थी। 1916 की गर्मियों में जिन्ना और रूटी की मुलाकात सर दिनशा पेटिट के दार्जिलिंग सिचुएटेड हवेली में हुई। जिन्ना जो उस वक्त 40 साल के थे और रूटी जो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी, उनके बीच उम्र का बड़ा फर्क था। फिर भी उनकी बातचीत ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। जिन्ना रूटी की इंटेलिजेंट एंड लिवली पर्सनालिटी से इंप्रेस हुए, जबकि रूटी जिन्ना के कॉन्फिडेंस की और अट्रैक्ट हुई। उनकी मुलाकातें जल्द ही गहरे प्यार में बदल गई। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। जिन्ना एक मुस्लिम थे और रूटी एक पारसी। उस समय इंटर रिलीजियस मैरिजेस इतनी आसान नहीं थी। सरदन शाह पेटिट जो खुद एक कांग्रेसी और उदार विचारों के थे, उन्होंने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उन्होंने जिन्ना पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा तक ठोक दिया ताकि रूटी को शादी से रोका जा सके। रूटी के घर में कैद कर दिया गया और उन पर सख्त निगरानी रखी गई। लेकिन रूटी का प्यार अनशेकेबल था। 1918 में जैसे ही वो 18 साल की हुई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 19 अप्रैल 1918 को जिन्ना से निकाह कर लिया। रूटी अब रतनबाई जिन्ना बन चुकी थी। इस शादी ने बॉम्बे के हाई सोसाइटी में हलचल मचा दी। पारसी कम्युनिटी ने रूटी को सोशल फॉर्म से आउटकास्ट कर दिया और जिन्ना को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लेकिन शुरू में जिन्ना और रूटी का मैरिड लाइफ खुशहाल थी। 1919 में रूटी ने अपनी इकलौती संतान एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया दीना जिन्ना। रूटी न सिर्फ जिन्ना की पत्नी थी बल्कि उनकी पॉलिटिकल पार्टनर भी बनी। वो मुस्लिम लीग के सभाओं में जिन्ना के साथ नजर आती थी। उनकी वेस्टर्न पोशाकें जैसे साड़ी के साथ ब्लाउज या यूरोपियन गाउन और उनकी खुली सोच ने उस समय के रूढ़िगत समाज में विवाद पैदा किया। 1920 के दशक में जब जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनी और भारत की आजादी की लड़ाई में एक्टिव हुए, रूटी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। लेकिन हर प्रेम कहानी में मुश्किलें आती हैं। जैसे जैसे जिन्ना का सियासी करियर बढ़ता गया, उनकी और रूटी की पर्सनल लाइफ में दूरी बढ़ने लगी। जिन्ना के एंगेजमेंट्स खासकर 1920 के दशक में जब वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने रूटी को अकेला छोड़ दिया। रूटी जो एक फ्री एंड वाइब्रेंट स्पिरिट थी, इस अकेलापन से जूझने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रूटी ने अपनी उदासी को कम करने के लिए अफीम का सहारा लिया, जो उस समय हाई सोसाइटी में एबनॉर्मल था। 1927 तक रूटी की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। उनकी बीमारी को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें कैंसर था, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी बीमारी मेंटल डिप्रेशन और फिजिकल वीकनेस का मिक्सचर थी। 20 फरवरी 1929 को अपने 29वें जन्मदिन पर रूटी ने बॉम्बे के ताजमहल होटल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत का कारण आज भी मिस्टीरियस है। कहा जाता है कि जिन्ना जो हमेशा अपने इमोशंस को छुपाने में माहिर थे, रूटी की मौत के वक्त एक बच्चे की तरह रोए।
उनकी बहन फातिमा ने बाद में लिखा कि रूटी की मौत ने जिन्ना को हमेशा के लिए बदल दिया। रूटी की मौत के बाद जिन्ना अपनी बेटी दीना और बहन फातिमा के साथ 1930 के दशक में लंदन चले गए। वहां उन्होंने उस समय तक वकालत की, लेकिन रूटी की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। दीना, जो अपनी माँ की तरह इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट थी, जिन्ना के लिए एकमात्र कंसोलेशन थी। लेकिन दीना के साथ भी जिन्ना का रिश्ता स्ट्रेसफुल रहा, खासकर तब जब दीना ने एक पारसी बिजनेसमैन नेविल वाडियर से शादी की, जिसका जिन्ना ने अपोज किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रूटी की मौत ने जिन्ना के सियासी दृष्टिकोण को और सख्त कर दिया। 1930 के एरा में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को रीजेनरेट किया और अलग राष्ट्र की मांग को और मजबूत किया, जो लास्टली 1947 में पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन के तौर में सामने है। क्या रूटी की मृत्यु ने जिन्ना के सख्त रुख को अफेक्ट किया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जिन्ना और रूटी की लव स्टोरी, जो बॉम्बे की चमकती गलियों से शुरू हुई थी, एक ट्रेजेडी में खत्म हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार चाहे कितना भी गहरा हो, सोशल और पॉलिटिकल दबावों के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाता है। जिन्ना ने भले ही एक राष्ट्र बनाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में वो खालीपन हमेशा रहा जो रूटी के जाने के बाद आया। बहरहाल, ये थी मोहम्मद अली जिन्ना और रूटी की अनटोल्ड लव स्टोरी, जिसे हमने फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या आपको लगता है कि रूटी की मौत ने जिन्ना के पॉलिटिकल डिसीजंस को अफेक्ट किया? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।